नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार शुक्ला एसएससी के बालक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो 2021 में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं उनके जीके के क्वेश्चंस की। मैं हर एक शिफ्ट वाइज एक शिफ्ट का आपको जीके के जितने भी क्वेश्चन है सभी यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। डे बाय डे एक वीडियो में डालता रहूंगा, ठीक है। तो आज की जो हमारी शिफ्ट है वो 16 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 है और उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, उन सभी 25 क्वेश्चंस को लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर रासबिहारी घोष, राजा राम मोहन राय और शिशिर कुमार घोष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर और अधिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? आपसे पूछा गया है कि टोडरमल किस मुगल शासक के राजस्व मंत्री थे। ऑप्शंस आपके हैं हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, राजा टोडरमल जो थे आपके अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। सही उत्तर है आपका 1761 ईस्वी में। मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद पूछा गया है कि सारग्राही कला जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्ट है के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। पूछा है कि किस वंश के शासकों के जो चालुक्य वंश के शासकों के अधीन था उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला। ठीक है, उसमें सारग्राही कला के उच्च स्तर को कौन सा आपका जो इमारत है, कौन सा आपका जो चिन्ह है वो दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पदक्कल। ठीक है, पट्टदकल जो है आपका सारग्राही कला को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? आपसे पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हो जाएगा बंदा बहादुर के नेतृत्व में, है ना। सही उत्तर आपका हो जाएगा बंदा बहादुर। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद जी की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और किसके नेतृत्व में इसका विरोध किया गया? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2019 को, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने बार संशोधन किए गए हैं? ये करंट अफेयर्स का नहीं, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था, है ना। 26 जनवरी 2019 तक पूछा गया है कि संविधान में कितने बार संशोधन किए जा चुके थे। तो आपका हो जाएगा सही उत्तर 103 बार, है ना। 26 जनवरी 2019 तक 103 संशोधन हो चुके थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? पूछा गया है कि सहकारी समितियों के संवर्धन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 43B। जो आपका आर्टिकल 43B है वो आपकी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था उसके चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 और 21 में आपके स्वच्छ भारत मिशन जो आपका फेज 2 है वो स्टार्ट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? तो टीम हेलो की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? पूछा गया है कि 2019-20 में भारत का जो व्यापारिक भागीदार था उसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो अमेरिका था। ठीक है, 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जो है उसने 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। ये आपका पूछा गया किस कंपनी को 2023 तक का किट प्रायोजक घोषित किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा एमपीएल स्पोर्ट्स। एमपीएल स्पोर्ट्स को 2023 तक का भारतीय टीम का क्रिकेट किट प्रायोजक घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन था उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को कौन सा एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा मोबाइल ऐप निःशुल्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपका इंग्लिश प्रो नामक जो मोबाइल ऐप था वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को किस नाम से जाना जाता था, है ना, किस रूप में जाना जाता था? तो जो फकीर चंद कोहली जी थे वो भारतीय सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके जनक माने जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा फकीर चंद कोहली को भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, है ना, पूछा गया है कि अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो अल्फा कण आपके जो होते हैं हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हीलियम, याद रखिएगा अल्फा कण हीलियम के आपके द्विआवेशित आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011-12 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी। गरीबी रेखा की जो सीमा है वो कितने रुपए प्रतिमाह तय की गई थी, ये पूछा गया है। तो 816 रुपए प्रतिमाह जिनके इससे कम आय थी मंथली उनकी क्या की गई थी, गरीबी रेखा से नीचे उनको रखा गया था। ठीक है, 816 रुपए तय की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यानी कि परिपथ को तोड़ने के लिए और या फिर उसे जोड़ने के लिए। तो आई थिंक स्विच इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। स्विच का यूज हम करते हैं विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए भी और विद्युत परिपथ में धारा को रोकने के लिए भी हम स्विच का ही यूज करते हैं। तो सही उत्तर आपका स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो मालाबार जो नौसेना अभ्यास 2020 हुआ था उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देश इसमें भाग लेते हैं। याद रखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इन चारों देशों ने 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ठीक है, ये पूछा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। तो 1:8 आपका होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस खेती को पूछा गया कि विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो अंगूर की खेती आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर, अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर के रूप में जानते हैं। अगर पूछ ले रेशम कीट पालना तो सेरीकल्चर आपका होता है रेशम कीट पालन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि कौन तीरंदाजी से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दीपिका कुमारी जी जो है हमारी वो तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पूछा गया है कि केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित टीम है आपकी? तो फुटबॉल की टीम है केरल ब्लास्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो सरयू आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत
बांस नृत्य है ना। पूछा गया कि बांस का उपयोग करके बम्बू डांस जो बोलते हैं वो मिजो लोगों का कौन सा परंपरागत बांस नृत्य है। तो चेराव जो आपका चेराव नृत्य है वो मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पूछा गया है ययाति और तुगलक जो नाटक हैं वो किस उसके लेखक कौन है ना, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो गिरीश कर्नाड, ऑप्शन नंबर 4 गिरीश कर्नाड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है, आपसे पूछा गया है। तो जितनी भी भारत की 5 नदियां हैं वो आपसे जो भारत से होकर जाने वाली नदी है सिंधु, उसी में जाकर मिथनकोट में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सिंधु आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे सभी प्रश्न, 25 के 25 प्रश्न थे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और 16 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के, है ना। ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 16 नवंबर की ही सेकंड शिफ्ट के सभी जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।